मुकर्रम असातिज़ाए किराम व तलबाए इज़ाम व दीगर तमाम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त 2026 की ये मुबारक तारीख़ है, जो एक हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम तारीख़ है। ये वो तारीख़ है कि जब ये 15 अगस्त की तारीख़ आती है तो पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही जोश व खरूश के साथ जश्न यौम आज़ादी मनाई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? बहुत कुछ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से, लंबी गुलामी के बाद, तवील गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। उससे पहले यहाँ के सारे लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ तरह तरह से मसाइब व आलाम में, परेशानियों में मुब्तला किया करते थे। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और तलबाए किराम, आप याद रखें कि ये जो आज़ादी हिंदुस्तान को मिली है, ये आज़ादी यूं ही किसी तोहफे में नहीं मिल गई, किसी हदिया के तौर पर नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं ने, बुजुर्गों ने अपना घर छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, मालो असबाब छोड़े, बल्कि बहुत से बुजुर्गों ने तो अपने जान की कुर्बानियां तक दे दी, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। मतलब ये है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम और आप आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। आज़ाद शहरी की तरह रहकर हम यहाँ सांस लेते हैं, हम जहाँ चाहते हैं, जिस स्कूल में, मदरसे में जहाँ चाहते हैं पढ़ते हैं, जैसी चाहें वैसी तालीम हासिल करते हैं। मगर याद रखिए कि ये दिन हमारे लिए, आपके लिए, सारे देशवासियों के लिए सिर्फ खुशी का ही दिन नहीं है, बल्कि खुशी के साथ साथ इस दिन हमें और आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस देश के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे आप लोग तलबा हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आज आप मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि आप अपनी तालीम को मामूली न समझें। आप लोग पढ़ रहे हैं, आज के आप तालिबे इल्म हैं, लेकिन कल के यही तलबा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आलिम है, कोई साइंसदां है, कोई बेहतरीन मुल्क का शहरी और जिम्मेदार शहरी बनेगा। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने मिशन में अच्छी तरह लगे रहें। उसी तरीके से जब ये हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो अब ज़रूरत है सारे देशवासियों के लिए कि इस देश को तरक्की की राह पर ले चले। तरक्की की राह पर ले चलने का मतलब ये है कि हर आदमी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ाने में कोशिश करे। हमें और आपको सबको अपने देश की मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए, मोहब्बत का दावा तो सब भरते हैं, मोहब्बत का दावा तो सब करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं अपने देश से, लेकिन सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मोहब्बत का जो तकाजा है वो भी सबके अंदर होनी चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि वतन के जो कवानीन हैं, जो आईन हिंद हैं, उनका एहतराम किया जाए, उनको फॉलो किया जाए। और वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि कौमी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जो भी कौमी चीज़ें हैं, उनमें से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाना है। वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि यहाँ के माहौल को साफ सुथरा माहौल बनाया जाए। तो मेरे अजीज तलबा,
آج خوشی کے اس موقع پر آپ سبوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ سب اپنے عملی طور پر اپنے کردار و عمل کے آئینے میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں کہ آپ کو لوگ آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے کام سے لوگ آپ کو پہچانے۔ تو بہرحال اس دیش کو آزاد کرانے میں بڑے بڑے لیڈروں نے اپنے جان کی بازی لگا دی، ان کا نام آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کا نام چرچے میں ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مجاہدین آزادی ایسے بھی ہیں جو گمنام ہیں، ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں آ سکے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے عوام ہیں، برادران وطن ہیں، سب نے مل جل کر اپنی جان کی بازی لگائی اور انتھک کوشش کی، تب جا کر کے یہ پیارا وطن ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لہذا اس مبارک موقع پر آپ سب کو اور سارے دیش واسیوں کو جشن یوم آزادی کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں اور بہت ساری شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں۔